दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका आपके ही अपने YouTube चैनल में। दोस्तों आज हम वोडाफोन आइडिया की बात कर रहे हैं। थोड़ा सा इसको डिटेल में समझ लीजिएगा, सुन लीजिएगा, आपके बहुत ही फायदे की चीज़ यहां पर बताने वाला हूं। और दूसरा यहां पे आपको Q1 2022 का रिजल्ट इनका कैसा होगा ये चीज़ आपको अभी अच्छे से समझा दूंगा। दूसरी चीज़ दोस्तों, जो आपने न्यूज़ अभी सुन ली होगी गोइंग टू कंसर्न, तो इसमें क्या कुछ है, क्या वास्तव में कंपनी अब डूबने वाली है और यहाँ से कुछ भी नहीं बचा है। क्योंकि अगर देखें बड़े बड़े ब्रोकरेज फर्म ने इसका टारगेट 50% तक डाउन दे दिया है, तो मतलब 4 रुपए से 5 रुपए का ये स्टॉक अभी बताया जा रहा है। लेकिन क्या होगा और क्या नहीं होगा ये तो समय बताएगा, लेकिन आपको डिटेल में इस बारे में समझा देते हैं, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा सिंपल भाषा में। तो दोस्तों अगर आपको समझ में आ जाए या फिर अच्छा लगे तो लाइक बटन जरूर दबाएगा और कमेंट करके बता दीजिएगा। दोस्तों देखिए, वोडाफोन आइडिया पे बहुत बड़ा कर्ज है, ये चीज़ इन्होंने अपने रिजल्ट में साफ साफ मेंशन की है और बताया है, जहां पे ये आपको सुनने को मिला गोइंग टू कंसर्न। आप चाहें तो रिजल्ट में पढ़ सकते हैं, आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पे आपको पूरा रिजल्ट इनका मिल जाएगा, वहां से भी आप देख सकते हैं। सभी रिजल्ट हम वहाँ पर उसकी PDF डाल देते हैं। तो दोस्तों वोडाफोन आइडिया पे जो ये कर्ज बताया गया है, ऑडिट की गई है पूरा, तो ऑडिटर के द्वारा यही चीज़ कही गई है। अब ऑडिटर का काम क्या होता है, जो भी रिजल्ट होता है या कुछ भी होता है कंपनी का, उसको पूरी तरह से ऑडिट करना, सही से देखना और सब चीज़ कंपनी को बताना। अब अगर देखें तो इसी तरीके से DHFL में भी हुआ था, और DHFL में भी जब गोइंग टू कंसर्न आया उसके बाद कंपनी डीलिस्ट हो गई। तो क्या वोडाफोन आइडिया भी डीलिस्ट होगी? तो ऐसा नहीं है दोस्तों। देखिए इन पे कर्ज बहुत ही बड़ा है, अगर हम गिनती में गिने तो गिन नहीं मिलेगा, इतना ज़्यादा ओवर पहुंच रहा है, मतलब कई अरब खरब में पहुंच रहा है इनके ऊपर कर्ज। अब मेन रीजन क्या है, लेकिन फिर भी स्टॉक में अगर देखें तो आज के दिन आपको लोअर सर्किट लग जाना चाहिए था, पर यहाँ पे लोअर सर्किट नहीं लगा। तो यहाँ पे जो रिटेल इन्वेस्टर रहते हैं वो बहुत ज़्यादा कनेक्ट भी रहते हैं किसी भी ऐसे पेनी स्टॉक से, और उन्हें ये भी पता रहता है ये स्टॉक फ्यूचर में मल्टीबैगर बना देगा, इस वजह से भी तो वो अपना माल जल्दी नहीं बेचना चाहते। लेकिन कभी कभी जो बड़े इन्वेस्टर रहते हैं, ऑपरेटर रहते हैं, वो ऐसे स्टॉक्स को नीचे गिरा देते हैं, और कभी कभी ऐसी न्यूज़ भी मार्केट में फैलाई जाती हैं जहां से उसमें उन्हें फ़ायदा हो जाए। मतलब कि अगर इस प्राइस को 50% डाउन कर दें, 4 से 5 रुपए पे ये स्टॉक पहुंचा दें, और उसके बाद आपको सीधा न्यूज़ देखने को मिले कि इन्होंने फंड रेज कर लिया, और उसके बाद इसमें फिर सीधा अपर सर्किट चालू और वापस से स्टॉक 10 रुपये पे आ जाए, तो वहाँ पे किसका फ़ायदा? मेनली ऑपरेटर्स का फ़ायदा, बड़े इन्वेस्टर्स का फ़ायदा, क्योंकि उन्होंने पहले इसको डाउन कराया, माल खरीद के बैठे, और जब ये शेयर आप बेचेंगे तो कोई ना कोई तो खरीदेगा, या फिर तो सीधा लोअर सर्किट चलेगा, तभी कोई नहीं खरीदता होगा। तो दोस्तों वहाँ से क्या होगा कि रिटेल इन्वेस्टर का लॉस होगा। अब मेन वजह क्या होगी फंड रेज करने के बाद जो ये ऊपर जाएगा? उसके पीछे रीज़न ये होगा क्योंकि इन पे जो कर्ज है, कंपनी को चलाने के लिए इन्हें पैसा ही चाहिए। जिस चीज़ के बारे में मैं आपको पिछले 6 महीने से एक ही चीज़ बोल रहा हूँ, इन्हें चाहिए पैसा, और अगर इन्हें पैसा मिल जाता है तो ये कंपनी चला लेंगे। लेकिन पैसा बहुत बड़े लेवल पे नहीं, इनसे कर्जदाता भी गारंटी मांग रहे हैं। अगर आप रिजल्ट पढ़ेंगे तो वहाँ पे जो कुछ लिखा है नोट 3 में, वहाँ पे यही चीज़ लिखी गई है कि इनसे गारंटी मांगी जा रही है। जब भी आप कोई चीज़ लेते हैं तो गारंटी ज़्यादा चाहिए, तो गारंटी चाहिए इनसे कि इतना पैसा आप ले रहे हैं तो क्या गारंटी देंगे। और मेन चीज़, इन्हें ज़्यादा पैसा देना नहीं चाह रहा है कोई भी। डूबती हुई चीज़ को बहुत कम लोग सहारा देते हैं, और जो सहारा देते हैं वही शायद कभी कभी नैया किसी की पार लगा देते हैं, तो इन्हें सहारा देने वाले नहीं मिल रहे हैं। अब वैसे तो बात करें, आदित्य बिरला ग्रुप चाहे तो खुद भी इसमें पैसा डाल सकता है, वोडाफोन ग्रुप भी बहुत बड़ा ग्रुप है, वो पैसा, लेकिन इनका ये समझ में नहीं आ रहा है ये दोनों पैसा क्यों नहीं डालना चाह रहे हैं इस तरह से। अगर इन्हें कोई इन्वेस्टर नहीं मिल रहा है तो ये खुद भी पैसा डाल सकते हैं। तो कुछ हमें कंपनी के मैनेजमेंट में भी
थोड़ा सा फॉल्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये अगर अपनी तरफ से थोड़ी पहल करते हैं, अगर ये 2000 करोड़ भी डालते हैं तो दूसरे इन्वेस्टर वहाँ पे 20,000 करोड़ भी डालने को तैयार हो जाएंगे। लेकिन जब आप खुद से अपना पैसा लगाना नहीं चाहेंगे तो बड़े इन्वेस्टर्स को इन चीज़ों के बारे में नहीं पता होगी। अब बात करें इनका जो Q1 का रिजल्ट है वो कैसा रहेगा 2022 का, तो ये रिजल्ट भी यहाँ पे आपको लॉस देखने को मिलेगा और वापस से आप मिनिमम 5,000 करोड़ रुपए का लॉस नोट करके रख लीजिए कि इतना लॉस इन्हें होना ही होना है। इससे ऊपर जा सकता है, नीचे नहीं जाएगा दोस्तों। आप ये चीज़ नोट करके रख लीजिए अपने पास कि इससे नीचे नहीं जाएगा। इसका रीज़न क्या, देखिए Q1 खत्म हो चुका है, कब, जून में। मार्च के बाद अप्रैल मई जून 3 मंथ का क्वार्टर खत्म हो गया जून में, और जून में ख़त्म होने के बाद अब चल रही है जुलाई। और इस क्वार्टर में आप खुद से पास्ट में देख लीजिए, यहाँ पर सीधा सीधा कोविड-19 का इम्पैक्ट, और कोविड-19 में इन्होंने जो टैरिफ वाउचर 45 रुपीज़ का 1 मंथ का एक तरह से रिचार्ज बोले तो अपने जो ग्राहक थे उनको फ्री में दिया, क्योंकि एयरटेल ने भी ऐसा किया और जियो ने भी फ्री में 1 मिनट्स दिए डेली, तो इसी वजह से इन्हें भी देना मजबूरी थी, तो इसका अतिरिक्त लोड भी इन पे पड़ा है। तो मिनिमम 5,000 करोड़ आपको बता रहा हूँ मैं, ये पैसे 8,000 करोड़ भी हो सकते हैं, क्योंकि इन पे जो लगभग 1,900 करोड़ रुपए का ये एक्स्ट्रा लोड पड़ा था जो इन्होंने फ्री दिए अपने सभी ग्राहकों को, 1000 से शायद 1000 करोड़ या 19 करोड़ जो भी था, तो इसका भी एक्स्ट्रा लोड पड़ा है। तो Q1 भी इनका खराब ही रहने वाला है, कोई इन्वेस्टर ने अभी इसमें पैसा भी नहीं डाला है। तो इस तरह से अगर हम कहें तो कंपनी की हालत वास्तव में बहुत ही ज़्यादा खराब देखने को मिल रही है। अब रियलिटी में क्या ये कंपनी डीलिस्ट हो जाएगी या फिर बंद हो जाएगी, तो अगर हम कहें कंपनी बंद नहीं होगी, क्योंकि ये वक्त तो कुछ भी नहीं है, जब हालत बिल्कुल ही रियल में बंद होने की आ गई थी तब भी ये कंपनी बंद नहीं हुई थी। और बंद ना होने का एक पॉइंट आपको बता दूं स्टार के साथ में कि मतलब क्या है बंद ना होने का। बंद ना होने का मतलब ये है कि अगर ये आदित्य बिरला ग्रुप या फिर कहें तो वोडाफोन ग्रुप, ये दोनों अगर इसको बंद करते भी हैं तो कोई ना कोई इन्वेस्टर ढूंढा जाएगा जो इस कंपनी को चलाए, तो वहाँ से मतलब कंपनी तो चलने वाली है, वरना तो सिर्फ और सिर्फ इंडिया में 2 ही कंपनी रह जाएंगी, जियो और एयरटेल। तो फिर ग्राहकों के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। तो उस वजह से गवर्नमेंट भी चाहे तो कुछ ना कुछ इस पे एक्शन ले सकती है। AGR पे इनके लिए शायद से कुछ रिलीफ वगैरह थोड़े टाइम के लिए दे दिया जाए। देखिए परमानेंट रिलीफ तो नहीं दे सकते क्योंकि सबको देना पड़ेगा। तो यही चीज़ें हैं मेन। आपको देखिए ये बातें अगर समझ में आ रही हैं, पूरी तरह से आप यहाँ से रिलेट करते हैं, तो आप शायद ये सब कुछ अच्छे से समझ गए होंगे। तो अगर आप क्वार्टरली रिजल्ट की बात करें वो आपको ख़राब मिलने वाला है, ये चीज़ भी क्लियर। अब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही उम्मीद है, वो है अगर इन्हें कोई फंड दे दे, पैसा दे दे, इनकी कंपनी में डाल दे, तभी ये चल सकती है, वरना इसकी हालत ख़राब होने वाली है। क्योंकि जब कंपनी अपने मुंह से अगर कोई बात बोले तो उसको नकारा नहीं जा सकता है। तो आप दोस्तों अब क्या कर सकते हैं, ये बात आप खुद से समझ गए होंगे। और ये चीज़ मैं आपसे काफ़ी दिनों से बोल रहा था 10 रुपये के लेवल के करीब कि आपको यहाँ से बाइंग नहीं करनी चाहिए, सिर्फ होल्ड कर सकते हैं या फिर प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। और वहाँ से अब आपको वापस और ख़रीदने के लिए भी बोला था कि 8 रुपये के नीचे इंतज़ार कीजिएगा, उसके बाद आप इसमें हाथ लगाइएगा। तो वही चीज़ें आपको यहाँ पर भी अभी देखनी चाहिए। और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक दबाइए, कमेंट करके ही जाइए दोस्तों।